राम जी सबना ठीक हो जी। राम राम जी। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। आपने देख के जी आया अमित पे संदीप पे हरदीप पे लग गया। हाँ जी हरदीप आजा भाई। वाह भाई वाह वाह। आ जाओ आजा भाई। बैठ जाओ बेटा मतलब ठीक ठाक हो तबीयत तो भी ठीक है। ठीक हो जी। उस पर जो सवाल जो हम संतोष तो कई थोड़े कम सदर भी है बात करें एक दो टनाटन जो मिला बहुत बढ़िया मिला इसलिए हमने बड़ी खुशी है। तो सब परमात्मा का है जी। हाँ ना बहुत बढ़िया सब परमात्मा का है। हाँ मेरी दादी हमेशा एक बात सिखाया करती, यदि हमारे हाथा तैयारी या हमारे कर्म ऐसे हों कि मैं अच्छा काम हो जा तो उसका श्रेय दे देना चाहिए समाज को कि भाई समाज ने बढ़िया काम कर दिया। उसमें यो एम नहीं पालना चाहिए कि मैंने यो बढ़िया कर दिया, वो समाज ने बढ़िया कर दिया। और यदि कोई गलत काम हो जा किसी और दौरा भी हो जा, मानस वो है जो उसकी जिम्मेदारी खुद ले ले और क्या कोई बात नहीं भाई जो गलत हो गया आगे देश में संभालेंगे। तो गलत की जिम्मेदारी खुद लो, सही का श्रेय दो समाज में। नहीं है जो भी अच्छा हो परमात्मा कराने वाला। युवा आंदोलन भी चल रहा नहीं बताओ, अब इतना बड़ा आंदोलन इतने सारे संगठन इकट्ठे चल रहे तो परमात्मा नहीं चला रहा है तो कौन चला रहा है? परमात्मा ही चला रहा है। तो आपस में दो भाई इतना बढ़िया चल रहा है आंदोलन। तो प्रदीप भाई सारे गांव वाले भाई अब मैं लुकवाड़ आपके बीच में पहुंचा है। मैं पूरे गांव की तरफ से भाई अब मैं लुकवाड़ का अपने गांव पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं साथियों। और जो लगन भाई अब मैं लुकवाड़ का आप देखते भी होंगे डिबेट के ऊपर कई बार टीवी पर हूँ भाई, ये उन 40 आदमियों में से है जो सरकार से 11 दौर की बात हुई है, ये उनमें सबसे आगे थे बिल्कुल। और कंधे से कितना मिला के सारे संगठन पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि वे तीनों काले कानून रद्द हों। और ये जो तड़ी पार और चौकीदार है इनको एक सबक सिखा हुआ है संयुक्त मोर्चा, इस आह्वान के साथ ये सारा काफिला जत्थे चल रहे हैं बिल्कुल। तो समय इनके पास भी कम है और हमने भी एक मीटिंग में जाना है कि हमारी 12 दिन मीटिंग थी। तो भाई मैं गुजारिश करूँगा भाई हरिचंद से गाँव पहुँचने पर अपना पटका पराग भाई का स्वागत करें एक बार मिलेगा। बलराज चलो हमें इतना अच्छा आजा भाई मैं तो करा रहा अपने भाई मेरे को आपने ये अपना शिरोपा पर आगे स्वागत करा है। और मैं गुजारिश करूँगा सीधा भाई अभिनव कुमार से कि भाई आपके इंतजार में सारा गाँव बैठा हुआ है, आप अपना संदेश इस गाँव को दें। धन्यवाद। गांव के सभी बुजुर्गां ने, सभी नौजवान भाइयों ने सब ने हाथ जोड़ कर राम राम बना के पाया का हाथ लावे हैं। सबसे पहले तो आपसे इस चीज़ के लिए थोड़ी क्षमा चाहते हैं कि लेट हो गए,
1 घंटा लगभग, तो उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो आज यो आंदोलन हम सब मिलकर लड़न लाग रहे हैं, यो आंदोलन हम जीतने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जो हमारी 7 महीने की मेहनत है और जो मेहनती पर चल रही है, उस मेहनत का फल मिलने का टाइम आ लिया है। पिछले 7 महीने से जिस तरीके से आप पूरे जोश और जज्बे के साथ, शांतिपूर्ण और एकजुटता के साथ डटे रहे हो, बस थोड़ा सा समय और इसी शांतिपूर्ण और एकजुटता के साथ, जोश जज्बे के साथ डटे रहो। हम आपने विश्वास दिलावे हैं कि आपकी जीत का बस ऐलान होना बाकी है। अपना पूरा किसान समाज, अपनी पूरी किसान कौम आंदोलन जीतने के बहुत करीब पहुंच ली है। और ये जिस स्थिति में, ये जिस हालात में हम खड़े हैं, इस हालात में मोदी सरकार के गोडे तो टिकवाने हैं, पर सिर्फ गोडे टिकवाए से काम नहीं चलेगा। आप एकजुटता राखियो, मोदी सरकार के गोडे भी टिकवाओगे और मोदी सरकार की नाक भी रगड़वाओगे। आप अपनी इसी तरीके से शांति से एकजुटता राखियो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो अपनी 2 मांगे हैं जिन खातिर हम आंदोलन लड़ रहे हैं, वे दोनों मांग तो पूरी होंगी, लेकिन उन 2 मांगों को पूरा होने से पहले इस आंदोलन ने इतना बहुत कुछ हमारे समाज को दे दिया है जो पिछले 70 साल में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दे पाई थी। जो पिछले 70 साल से हम जाति धर्म के नाम पर, कदे पानी के नाम पर, कदे क्या के नाम पर जो हम बट रहे थे, इस आंदोलन ने आज वो अपना पूरा समाज, पूरा भाईचारा, 36 बिरादरी के भाई एकजुट करने का काम किया है। जो आदमी पहले हिंदू और मुसलमान बनकर सोचा करते, इस आंदोलन के बाद आज वो देश के किसान बनकर सोचने लग रहे, देश के नौजवान बनकर सोचने लग रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टी हमने जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर बांट कर अपनी राजनीतिक रोटी से क्या करती, आज उन राजनीतिक पार्टियों की दुकान बंद होने की कगार पर है, आपकी एकजुटता के कारण। या इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी है, या इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथियों देखो, पिछले 7 साल का इतिहास उठा के देखें। नोटबंदी करी गई, आम लोगों को दुखी कराया गया, जीएसटी के नाम पर लोगों को दुखी कराया गया, बहुत सारी ऐसी नीति लाई है मोदी सरकार जिससे आदमी दुखी कर दिए। हर वर्ग दुखी था, हर वर्ग परेशान था, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा पा रहा था। जब आप सब लोग लिकड़े, जब ये पूरा किसान समाज लिकड़ा, तो ये सारे वर्ग आपकी गलियां आकर लाग गए। और आज मैं तड़के तड़के एक चीज देखने लग रहा था। 2 साल पहले हमने किताब लिखी थी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। वह किताब कई दिन पाछे मेरे श्यामी आ गई। उस किताब में हमने उस समय जो इन्होंने 15 किसान विरोधी फैसले लिए थे, वो पूरे सबूत के साथ लिखे थे। मैं उसकी सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा आपने। जब 2014 में ये प्रधानमंत्री बने थे, तो शायद आपने ध्यान ना हो, सबका पहला फैसला पहली कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने यो लिया था कि भाई जो भी राज्य सरकार गेहूं और धान के ऊपर बोनस देगी, उस राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार खरीद नहीं करेगी। यानी कुल मिलाकर हमारा बोनस बंद कराया था। और 2014 से पहला भी हम यह बात कहा करते कि भाई ये गुजरात मॉडल ठीक नहीं है। ये गुजरात मॉडल, मोदी के इस गुजरात मॉडल का मतलब है गरीबों का खून चूसना और अमीरा की बोतल में बंद करना। क्योंकि 2014 से पहले हम गुजरात कहीं पर जाकर आए थे। गुजरात में क्या हालात थे, लोगों के किसानों के क्या हालात थे, ये हमने उन्हें देखे थे। जब हम 2014 से पहला मोदी सरकार की, जो गुजरात में इनकी सरकार थी, जो गुजरात का इनका मॉडल था, जब हम उसका विरोध करा करते तो हमारे भी कुछ भाई अनजाने में कह दिया करते भाई तुम तो मोदी विरोधी हो गए। लेकिन आज पूरे देश के शामी आ गया वो गुजरात मॉडल कितना फर्जी है, कितना किसान विरोधी है, कितना नौजवान विरोधी है। ये नारे दिया करते 2 करोड़ रोजगार देंगे, पिछले 1.5 साल में 12 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। एक बात बताओ आप, मैंने आप खेती बाड़ी भी करो हो, एक आधा आदमी सा भी होगा जिसे को काम धंधा करता होगा अपना कोई, जब तो ये बीमारी का आई
किसी आदमी ने काम धंधे में फायदा होया है कि ये को फैक्ट्री ला रहा हो, छोटी मोटी को दुकान खोल रहा हो, किसी ने फायदा होया है कि नहीं होया। लेकिन गौतम अडानी ने पिछले 1 साल में 2,38,000 करोड़ रुपए कमा दिए। क्यों कर कमा दिए भाई? क्योंकि गौतम अडानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दोस्त है। जो यो पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो विदेश का हो हर साल 90,000 करोड़ का, इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर, सबसे बड़ा आयातक गौतम अडानी है। और हर लीटर पर 10 रुपए की दलाली बच्चा है गौतम अडानी ने। इस तरीके से गौतम अडानी पीछे कमावे हैं। ये कंपनी पीछे क्यों कर कमावे हैं? यानी कई हजार कनेक्शन के नाम पे पीछे जमा करा रखे हैं। कदे कम में अड़ा दे, कदे कम में बात अड़ाते हैं। आई थी ना बात कि भाई मोटर लेनी है तो इससे कंपनी की लेनी है। क्यों लेनी है भाई? क्या खातर लेनी है? क्योंकि ये कंपनी इनकी सरकार ने चलावे हैं। चुनाव के टाइम पे ये कंपनी इनने पीछा देवे हैं और ये सरकार बनाने के बाद उन कंपनियां के फायदे करावे हैं। उस नुकसान किसका होया? पानी ट्यूबवेल कनेक्शन किसने ना मिले? हमने ना मिले। 2014 से पहले भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा भोले है ना, हम बैठ गए थे। आदमी कहने लगे थे हर हर मोदी, घर घर मोदी। और क्या कर दिया भाई उस मोदी ने? चौधरी चरण सिंह कहा करते कि भाई जमींदार भाइयों, जब मारता रूस जाओ तो कोई बात नहीं, मारता वोट मत दियो। चौधरी चरण सिंह यह बात कहा करते कि मारता रूस जाओ कोई बात नहीं, हमने वोट मत दियो, लेकिन कदे भी आरएसएस के कच्छेदारिया तो वोट मत दियो। ये बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बता देंगे ये। इनके टाइम की बात से हम तो पैदा भी ना हुए थे उस टाइम, लेकिन अपना समाज खासकर उस टाइम नौजवान बालक बैठ गए। आज पूरा देश उसका नतीजा भुगतने लग रहा है। मेरे बुजुर्गों, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आखिर में। जो ये आंदोलन चल रहा है, यो आंदोलन किसी नेता का नहीं है, यो आंदोलन किसी संगठन का नहीं है। और मैं तो अपने आप में नेता मानता ही नहीं, हम तो समाज के नुमाइंदे हैं। यो आंदोलन भारत के 80 करोड़ किसानों का आंदोलन है। यो पूरे किसान समाज का आंदोलन है। पूरा किसान समाज इसमें चला रहा है। हमारे वर्ग आदमी जो ठीक काम कर रहे हैं, जब तक आपने अपनी नुमाइंदगी दे रखी है, और जब कदे गलत करेंगे तो भाई समाज सजा भी दे देगा। यो समाज है। तो इसीलिए जिस तरीके से आप देखो बंगाल में आप लोगों के जानते पहला आप गए हो या ना गए हो, लेकिन आपकी आवाज जरूर गई थी। जो हम गए थे उड़े, मैं कोई अभिमन्यु कुहाड़ के तौर पे नहीं गया, और कोई नेता अपने तौर पे नहीं गए, राकेश टिकैत कोई अपने तौर पे नहीं गए, गुरनाम सिंह चिड़ूनी कोई अपने तौर पे नहीं गए। वे आप लोगों के नुमाइंदों के तौर पे गए थे। हम सब आप लोगों की बात लेकर, आप लोगों की आवाज लेकर उड़े गए थे। और देख लो नतीजा क्या है बंगाल में। जो बीजेपी 200 पार का नारा दे रही थी, जो बीजेपी हिंदू मुसलमान को चुनाव लड़वा रही थी, वो हिंदू मुसलमान तक गायब होगा। देश का किसान मुद्दा बन गया और 200 पार का नारा देने वाली बीजेपी 77 सीटा पर समेट दी आप लोगों ने। अरीब आगे यूपी चुनाव आवे हैं, जब दोनों मांग पूरी नहीं करी तब वादा कर रहे हैं आप पे, जब मिशन यूपी शुरू होगा संयुक्त किसान मोर्चे का, तब गामा में है ना जो बूथ एजेंट बने हैं बीजेपी वाला का झोला पकड़ने या कोई नहीं पाओगा यूपी गामा में। साल यूपी में होगा ही। और देश का इतिहास है, जो पार्टी एक बार यूपी की राजनीति से साफ होगी और फिर पूरे देश की राजनीति से साफ हो जावे है। एक मैं निवेदन करूं आपसे, फिर से आंदोलन बहुत लंबा चल रहा है, यह बात मान्य है। एक बार फिर तक जिस तरीके से आपने 26 जनवरी 26 नवंबर में आपने दिल्ली के बॉर्डर पे, दिल्ली के मोर्चा पर अपनी संख्या दिखाई थी, ठीक उसी तरीके से एक बार फिर वह संख्या दिखा दो आप, फिर वह अपनी ताकत दिखा दो, फिर वह अपना जोश जज्बा दिखा दो। जिस तरीके से पहला गांव की झोपड़ियां में 15-15 आदमी रहा करते, जो ही 8-10 हो गए हैं, फिर एक बार वो 15-20 पे ले जाकर दिखा दो। मोदी सरकार के घुटने भी टकवा देंगे और मोदी सरकार की नाक भी रगड़वा देंगे। वैसे एक बार फिर वो जज्बा दिखा दो। और अंत में मैं यह बात कहूंगा, एकजुटता रखो, एक बनकर रहो।
यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की गुटबाजी करे है, उसने समझाओ, उसने समझा के उन्हें ठीक रास्ते पर ले आओ। उसने सिर्फ एक बात कहो कि भाई आंदोलन जीतने ही सिर्फ आंदोलन पर फोकस करो, दिल्ली के बॉर्डर पर फोकस करो, दिल्ली में जो मोर्चे लाग रहे हो मोर्चे फतेह करने पर फोकस करो, बाकी चीज बाद में देख लियो। यो जो टाइम है, यो टाइम दिल्ली के मोर्चे फतेह करने का टाइम है, यो टाइम आंदोलन जीतने का टाइम है। जो करता है अर्जुन का पूरा ध्यान, अर्जुन का पूरा निशाना मछली की आंख पे था ना, मारा आपका पूरा ध्यान, मारा आपका पूरा निशाना दिल्ली के बॉर्डर पर होना चाहिए। यदि आज कोई चूक होगी तो न्यू मान लो आगे आने वाली पीढ़ी माफ नहीं कर पाऊंगी। और जब आंदोलन आप आज जीतेंगे तो अपने इस पूरे समाज का 36 बिरादरी के भाईचारे का नाम सोने के अक्षरा में इतिहास में लिखा जाएगा। आपने बेरा होगी इस बात का, बहुत सारे छात्र अपने इस आंदोलन पे पीएचडी करने लग रहे हैं। जब वो इतिहास लिखेंगे ना, उन किताबों में मोटी मोटी किताब छपेंगी, वे किताब सबके साथ न्याय करेंगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने बढ़िया तरीके से, जितने अच्छे तरीके से आप ईपती अपना मोर्चा चला रहे हो, आप ईपती अपना आंदोलन चला रहे हो, आगे भी ठीक इसी तरीके से चलाना है। और आप थोड़ा सूचना भी पहुंच गई होगी, मोर्चे ने एक कार्यक्रम दिया है 8 तारीख का, जो है सरकार 2014 में सत्ता मानते पहला क्या करती कि सस्ता पेट्रोल दिवाओगे, सस्ता डीजल दिवाओगे, सस्ते गैस सिलेंडर दिवाओगे। आज उस सरकार के राज में पेट्रोल 100 तो ऊपर पहुंच गया, डीजल 90 तो ऊपर पहुंच गया। बिजली के कनेक्शन ये दे नहीं रहे, डीजल ने इतना महंगा कर दिया कि भाई जमींदार खेती कड़े तो करेगा। तो एक कार्यक्रम यो तय कराया है संयुक्त किसान मोर्चे ने कि आने वाले 8 तारीख को दिन में 2 घंटे के लिए अपने अपने ट्रैक्टर, अपनी अपनी गाड़ी, अपने अपने मोटरसाइकिल, अपने अपने स्कूटर जो भी हो, सारे के सारे ले जाकर रोड पर जाकर खड़े कर देने एक साइड में। रोड रोकना नहीं है हमने, रोड बंद नहीं करना, चक्का जाम नहीं करना, क्योंकि रोड बंद करे तो आम आदमी मारे भाई परेशान होंगे। इसलिए मोर्चे की सख्त हिदायत है, रोड पर लाइन में करके एक साइड में खड़े कर दो। और जब 2 घंटे पूरे होंगे, वे पूरी जो उसकी पूरी डिटेल है वो आप दोहरा आ जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से। जब अपने 2 घंटे पूरे हो जाएंगे, उस टाइम 1 मिनट खातर अपनी सारी गाड़ियां का, सारी चीजों का हॉर्न बजा के अपना विरोध भी जताओगे। और इसमें आप देखियो किसानों के अलावा जो और वर्ग है, जो शहरी वर्ग है, वो भी अधिक से अधिक हमने जोड़ना है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उससे सिर्फ किसान नहीं, किसान तो दुखी है और सारे वर्ग भी दुखी हैं। तो इसलिए मेरा फिर आपका हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आंदोलन ने नींवें मजबूत राखियो, जीतेंगे जरूर, बस आप लड़ाई जारी रखिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके नारे लाओगे ताकि बेरा पाट जा गांव में कितना जोश है। और भाई जो जमींदार परिवार है, जिसकी रकम में जमींदार का खून है, वो नारे जरूर लाओगे, दोनों हाथ ऊपर करके। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वो गलती होगी तो अपना छोटा भाई बड़ा समझ कर माफ कर। पैसा सबसे पहले आपका कार्य गाँव में आने का आपका स्वागत है, और आपका क्या मैसेज है किसानों के लिए? देखिए, हमारा ये मैसेज है कि जिस तरीके से अच्छे तरीके से आंदोलन अब तक पूरे किसान समाज ने चला रखा है, 36 बिरादरी के भाइयों को जोड़ के, आगे भी ठीक उसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से एकजुटता के साथ अपना आंदोलन चलाना है। और निश्चित तौर पर हमारा किसान समाज ही आंदोलन जीतेगा। और जो घमंडी सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसको घुटने टेकने पड़ेंगे, उसको किसान समाज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसको हमारी दोनों मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। अब जो 8 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चा ने कार्यक्रम दे रखा है डीजल और पेट्रोल की बड़ी कीमतों के खिलाफ, उस कार्यक्रम में
सभी साथियों को, सभी गांव वालों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और जो मेन रोड है वहाँ पे अपने ट्रैक्टर, अपनी कोई बड़ी गाड़ी हो, कोई ट्रक हो, कोई मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, स्कूटर हो, वो उड़े ले जाकर लाइन में रोड के सारे खड़े कर देने हैं। चक्का जाम बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ रोड के सारे लाइन में खड़े कर देने हैं एक साइड में। तो ये हमारा अगला कार्यक्रम है 8 तारीख। भाई साहब, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी और जेजेपी के नेता नहीं मान रहे। कुछ दिन पहले इसराना में दुष्यंत चौटाला जी आए थे और समय समय पर ये नेताएं आते हैं और ये पुलिस प्रोटेक्शन का अपना घेरा बना के अपने कार्यक्रम कर जाते हैं, और उसी बीच में किसानों को बसों में डाल के एक तरफ ले जाते हैं, अपना बल प्रयोग किया जाता है। तो क्या कुछ कहना है? देखिए, जो इसराने में आने का कार्यक्रम था दुष्यंत चौटाला का, जहाँ तक मुझे ध्यान है वो 26 तारीख का कार्यक्रम था। जब पूरे मोर्चे ने यह कॉल दे रखी थी कि भाई पूरे हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में चंडीगढ़ जाओगे, तो उस समय मौका देख कर, जैसे चोर आदमियों की प्रवृत्ति होती है ना, कि वो मौका देख कर जब भाई सारे सोन लग रहे हैं, जब वो आते हैं वो इस तरीके से चोरों के तरीके से, उस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने यहाँ आने का काम किया। क्योंकि हमारे किसान भाई तो अधिकतर संख्या में चंडीगढ़ गए हुए थे, जो वहाँ पर राजभवन का जो रोष मार्च था उस कार्यक्रम में गए हुए थे। आप उसके अलावा देख लो कहीं पे भी, चाहे कोई हिसार का कार्यक्रम हो या कहीं और का कार्यक्रम हो, दुष्यंत चौटाला ने वहाँ कार्यक्रम करने की बात कही, लेकिन किसानों ने एकजुटता से इतना बड़ा प्रदर्शन कराया कि दुष्यंत चौटाला के सारे कार्यक्रम फैल हो गए। और जहाँ तक बात है केस लगाने की, देखो ये केस तो आंदोलनकारियों के मेडल होते हैं। कल को आने वाली पीढ़ियां जो हमारा देखेंगी भाई ये ठीक थे या गलत थे, वो इसी चीज तक नापेंगी, इसी चीज तक तोलेंगी हमने कि भाई इनके ऊपर कितने केस लगे थे। तो केस तो हमारे एक तरीके का मेडल है, हमारे सर्टिफिकेट है, हमारे अवार्ड है। नाम के सद डरते, नाम इनके जेड़ा डरते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो उस दिन और उससे पहले भी जो यहाँ के भाइयों पर कुछ केस लगे थे, उनको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। किसी भी भाई को यदि को परेशान करेगा प्रशासन वाला, तो पूरा हरियाणा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। किसी चीज़ की चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ टाइम पहले जो देवेंद्र भट्टी हैं विधायक, उन्होंने किसानों को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसके बाद उनके घर का घेराव भी किया और उन्होंने फिर माफ़ी मांगी। तो इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, वो एक कार्यक्रम था पहले जो टोहाना में कार्यक्रम हुआ, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तथाकथित प्रतिनिधि कहूँगा मैं उनको, क्योंकि कहने के लिए खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार है। हरियाणा में इनकी चलती वलती कुछ नहीं है, इनकी इतनी हैसियत नहीं कि ये डेट टेक कर, जगह टेक कर, टाइम टेक कर कितना प्रोग्राम करके दिखा दें, चाहे ये कितनी फोर्स लगा दें। अगर ये पहला टाइम टेक दें, पहला जगह फाइनल कर दें, तो मैं गारंटी दूँ उन लोग इनके प्रोग्राम नहीं होने देंगे। आज तक होने भी नहीं दिए। ये तो क्या करते हैं कि 12 बजे का मान लो टाइम दे दिया प्रोग्राम का, 8 बजे आकर प्रोग्राम करके भाग जाते हैं। ये उसके पीछे भी इनका एक, जैसे आपने एक पहला सवाल पूछा था ना कि भाई दुष्यंत चौटाला और ये खट्टर बार बार प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके पीछे इनकी एक बड़ी साजिश है और वह साजिश हम समझ चुके हैं और हमारा किसान समाज भी समझ चुका है। वह इनकी साजिश यह है कि भाई हरियाणा के किसानों ने किसी भी तरीके से हरियाणा में उलझाए रखो, हरियाणा के किसानों का ध्यान दिल्ली के बॉर्डरों तक हटा दो, क्योंकि हरियाणा दिल्ली को कई तरफ से घिरता है और हरियाणा पूरे मोर्चे को एक विशेष मजबूती देने का काम करता है। पंजाब वाले भैया की भी मजबूती है, लेकिन हम जो यहाँ पे 60-70 किलोमीटर के दायरे में हैं, इनकी एक विशेष जिम्मेदारी है। इनकी जिम्मेदारी, इनका महत्व भी कई गुना बढ़ जावा है। तो यह उनकी प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के तहत ये बार बार आते हैं ताकि किसानों को परेशान किया जाए, किसानों को उकसाया जाए, किसानों को भड़काया जाए। उस रणनीति, उस साजिश के तहत बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, जेजेपी वाले ये प्रोग्राम करते हैं। अभी आपने गांव के लोगों को आप संबोधित कर रहे थे, उस टाइम पर आपने भी बोला 6 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन को हो चुका है। तो यदि हम दिल्ली बॉर्डर पे बात करें, अभी आपने बोला है कि भाई कम किसान हो गए हैं, अभी दोबारा से किसानों की संख्या बढ़ानी है वहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई और लोगों के अंदर जो किसान आंदोलन में वैसे तो सोच तो है, लेकिन वो साथ नहीं दे पा रहे हैं किसी काम की वजह से, कि कहीं किसान आंदोलन कमजोर तो नहीं रहा, उनकी ये सोच हो, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैसेज आना चाहिए ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम भाई पहले ये कहते थे ना कि ये बीजेपी वाले कहते थे ये असली किसान नहीं है। भाई हम तो खेती करने वाले हैं। अब जीरी का काम आ गया, उससे पहले गेहूं की कटाई थी। तो भाई हमारे पास कोई ये तो है नहीं कि घर में हजारों करोड़ों की संपत्ति पड़ी है कि और किसी तरह कटवा देंगे। मेहनत भी करनी पड़े है, काम भी करना पड़े है। तो एक ये स्वाभाविक बात है कि ये
कि काम के टाइम में 5% 10% संख्या कम हुएगी, यह एक स्वाभाविक बात है। यदि बीजेपी वालों को यह लगता हो कि हमारी संख्या ज्यादा कम हो रखी है तो एक बार छेड़ के देख ले, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में किसान पहुंच जाएंगे। और आज भी दिल्ली के मोर्चा पर लाखों किसान बैठे हैं। हमने जो बात कही, यदि आप ये कहोगे कि भाई संख्या कम हो रखी है, उसका आप किस तक कम है? वह कम है 26 नवंबर के मुकाबले 5-10% कम हो रही है। और वो भी कारण बता दिया हमने, काम का कारण है। अन्यथा आज भी लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब दबाव वही दोबारा बनाने के लिए जो 5-10% संख्या भी हमारी कम हुई है, अब जीरी का काम निपट जाएगा तो उसके बाद दोबारा तो वह हमने संख्या बढ़ानी चाहिए। सर, आपने कहा कि टाइम दे के कोई भी रैली रखो, हमारी गारंटी है या चैलेंज है? आपने गारंटी कहा, चैलेंज है या गारंटी? दो शब्दों में अंतर होता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले भी कार्यक्रम हुए, चाहे कहीं के भी कोई कार्यक्रम, जो इनने टाइम टेक का, डेट टेक का, जगह टेक का कार्यक्रम कराया, उस कार्यक्रमों का नतीजा इनका क्या रहा? किसानों ने कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिए, वह चीज़ सबके शामी है। हमारा ये कहना है कि ये हरियाणा के किसी भी गांव में प्रोग्राम करने की स्थिति में नहीं है, इनकी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी इनकी औकात नहीं है। यदि ये पहला ही टाइम टेक है, पहला ही जगह टेक है, तो गांव वाले हरियाणा के किसान इनके प्रोग्राम नहीं होने देंगे। इसमें आप चैलेंज समझ लो या कुछ भी समझ लो आप इसे। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो बीजेपी के और जेजेपी के जो नेता हैं, हमें उनसे भी मुलाकात होती है, उनके भी हम बाइट लेते हैं और हम आप लोगों की भी बाइट लेते हैं। जब किसान आंदोलन को एक राजनीतिक आंदोलन बताते हैं, वो जब भी बात करते हैं किसान आंदोलन के बारे में, जब वहाँ पे बात करी जाती है कि किसान आंदोलन में तो मुख्य 2 बातें विशेषकर हैं, एक तो एमएसपी की गारंटी दे दीजिए और जो ये 3 कृषि कानून बनाए हैं इनको रद्द कर दीजिए। वो बोलते हैं इसके पीछे और राजनीतिक पार्टियों का हाथ है और राजनीतिक आंदोलन बन चुका है ये, इस पर क्या कहना है? हमारे किसान समाज के 550 से अधिक किसान भाइयों ने शहादत दे दी। हाँ जी। वो शहादत किसी राजनीति करने के लिए नहीं दी। और यदि इन राजनेताओं को लगता है कि राजनीतिक काम कर रहे हैं आंदोलनकारी, तो मैं इनको चैलेंज देता हूं, पहले ये अपने परिवार से 20-20 कुर्बानी दे के दिखाएं और फिर हम मानेंगे कि ये राजनीतिक काम है। कुर्बानी देना आसान नहीं होता, शहादत देना आसान नहीं होता। हम किसी राजनीति या राजनीतिक पार्टी के लिए शहादत नहीं दे रहे हैं। हम अपने जमीन को बचाने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए, अपने जमीर को बचाने के लिए, अपनी आगे की नस्ल को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो ये बार बार एक बात कहते हैं, पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हमारी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। ना हमने कभी चुनाव लड़ा, ना किसी को लड़ाया, ना आगे कोई चुनाव लड़ने का इरादा है, ना ही किसी को लड़ाने का इरादा है। पहली बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात, मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं, यदि आंदोलन जीतने के बाद 1% मान लिया जाए, हमने अपना तो स्पष्ट कर दिया, हमारा तो कोई इरादा नहीं है चुनाव का। यदि कोई भाई और कोई भाई, यदि उसका कोई इरादा भी हो, तो क्या बात होगी भाई? कौन सी गलत बात होगी इसमें? या राजनीति ये दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर, इनके परिवार की बापोती है के, इनके संगठन की बापोती है के और कोई नहीं कर सकता? यदि कोई भाई अपने मंतव्य को करना भी चाहे है तो उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात होगी? लेकिन हम ये बात स्पष्ट कर दें, हमारा कोई चुनावी या राजनीतिक एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है। एक वैसे तो क्वेश्चन काफ़ी हो गया, आपको भी समय कम है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन और है, बस लास्ट है ये, इससे ज़्यादा नहीं पूछूंगा। जब भी हम बीजेपी के नेताओं से या जेजेपी के नेताओं से बात करते हैं, जैसे हरियाणा में राकेश टिकैत जी और यूपी में जो हमारे गुरनाम सिंह चुडनी जी प्रचार कर रहे थे किसान आंदोलन का, वो बोल रहे थे कि भाई अपने राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं, अलग अलग राज्य में क्यों कर रहे हैं? उसमें बीजेपी वालों को क्या समस्या है जी? ये इनके कहीं पे भी उन पे चुनाव, आपका विचार क्या है? बस इनके चुनाव होते हैं। अभी बंगाल में चुनाव थे, वहाँ योगी आदित्यनाथ क्या करने गए थे भाई? वे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बंगाल तो उनका क्या लेना देना? देश के प्रधानमंत्री जो असल में प्रचार मंत्री हैं, ये पूरे देश में प्रचार करते रहे हैं, सरकार चलाने का काम ये करते नहीं, तो वो क्यों नहीं पूछते? वो जिले लेवल के भी चुनाव हुए हैं, उड़े भी प्रधानमंत्री रैली करने पहुंच जाए हैं, मतलब प्रधानमंत्री के पद की गरिमा भी नहीं रखते, तो वहां ये सवाल क्यों ना पूछते अपने बीजेपी वाले अपने नेताओं से कि आप क्या करने आगे? भाई सभी नेताओं का, अब यदि मैं अपनी बात करूं, हमारा कई राज्यों में संगठन है, तो वहां प्रचार करने क्यों नहीं जाएंगे भाई? कौन रोक देगा प्रचार करने से? और ये रोक कैसे सकते हैं? हमारा संवैधानिक अधिकार है। कोई भी नेता हो, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे पंजाब के जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, राजोवाल जी हो, या हरियाणा के गुरनाम सिंह चुडनी जी हो, कोई भी हो, ये भी देश के नागरिक हैं। पूरे देश में कोने कोने में जाने का सबको अधिकार है। संविधान हमें इजाजत देता है, कानून हमें इजाजत देता है।
हम कोई दूसरे राज्य में जाकर गलत काम तो नहीं करते, कोई भड़काने वाली बात तो नहीं कहते, कोई उकसावे वाली बात तो नहीं कहते। हम तो आंदोलन तेज करने की शांतिपूर्ण चीजों की बात कहते हैं। तो उन बातों से इन बीजेपी वालों को पेट दर्द क्यों हो रहा है? और ये लोग क्या करते हैं बीजेपी वाले, अब जब भी वो टिकरी में एक वो घटना हुई, आत्महत्या का मामला आया, वहां पर अगले दिन बीजेपी का एक पूर्व विधायक आकर लोगों को भड़काता है, लोगों को उकसाने का काम करता है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बेवजह किसानों को परेशान किया जाता है। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भाई ये किसान आंदोलन में माँ बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहाँ खिलवाड़ हो गया बताइए भाई, कौन सी ऐसी बात होगी? हर मोर्चे पर, हर धरने पर महिलाओं की कमेटी बनाई हुई है। कोई भी, वो एक बंगाल वाली लड़की का मामला आया तो उसके पिता को स्पेशली संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाया, उससे मुलाकात करी और कहा कि आपके परिवार के साथ मोर्चा तन से मन से धन से खड़ा है। उस पीड़िता के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली कि मोर्चा हर संभव न्याय दिलाने के लिए हमारी मदद कर रहा है, हमारी लड़ाई लड़ रहा है। आपने भी देखी होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये बीजेपी वाले क्या करते हैं? स्वामी चिन्मयानंद कौन है भाई? बीजेपी का नेता जो रेप के मामले में जेल में बंद है, कुलदीप सेंगर, जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया और रेप के अलावा उसके परिवार की हत्या करा दी फिर। और आज भी बीजेपी वाले कुलदीप सेंगर के रिश्तेदारों को टिकट देने का काम कर रहे हैं। और कल की एक घटना, जज के आदेश पे, पुलिस नहीं मानती, जज के आदेश पे उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में एक बीजेपी के विधायक के ऊपर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। और किसने दर्ज कराया? बीजेपी की ही एक महिला नेता ने। तो जो ये लोग हैं जिनकी पार्टी में इस तरीके का भ्रष्ट कल्चर है, जिनकी पार्टी में कोई संस्कृति की बात नहीं, वे पार्टी वाले हमने सिखाएंगे कि माँ बहन बेटियों की इज्जत कैसे करनी है। आप किसी भी धरने पर चले जाओ, यदि कोई महिला सामने से आती है ना, तो हमारे किसान भाई अपनी संस्कृति के अनुसार नजर नीचे कर लेते हैं, हमारी नजर ऊपर नहीं उठती। यह हमारी सभ्यता है, यह हमारी संस्कृति है। ये उल्टे बेवजह के झूठे आरोप लगाने लग रही हैं। ये कह रहे हैं कि लोकल लोग पंचायत कर रहे हैं आंदोलन के खिलाफ। कौन से लोकल लोगों ने कर दी भाई? मैं हूं सोनीपत जिले का, ये भाई बैठे लवे दोरे के गामा के, किसने पंचायत कर दी? ये वो लोग पंचायत कर रहे हैं जो 26 जनवरी के बाद हमारे लंगरा में खाने में रेत फेंक के भागे थे। 20-25 लोग महापंचायत करते हैं। और महापंचायत के नाम पे बीजेपी वाले दलाल कलंक हैं, जो बीजेपी के आरएसएस के एजेंट हैं। 25 लोगों की महापंचायत होया करे। हमारे किसी गांव में चले जाइए और रात में 8 बजे से तड़के 8 बजे उक्के में 50 आदमी बैठे मिल जाएंगे आपने किसी बैठक में। और ये बीजेपी वाले 25 आदमी इकट्ठे करके नुकाया महापंचायत होगी। और गोदी मीडिया उसने बड़ा चढ़ा के दिखावे हैं। तो ये सब फर्जी बातें हैं। मुख्यमंत्री को मैं यही नसीहत देना चाहूंगा, यही सलाह देना चाहूंगा, फरी की सलाह है कि वो इस तरीके के झूठे अनर्गल बयानबाजी करने की बजाय वो मुख्यमंत्री पद का ध्यान रखते हुए अपने काम पे ध्यान दें। काम पे ध्यान देंगे, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, उनकी पार्टी के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए भी। ठीक है, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।